आज हम ज्योमेट्री में कॉन्ग्रुएंसी बताने जा रहे हैं कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी congruent if इसको फर्स्ट है एस 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 साइड से साइड ईच साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू corresponding side of second triangle। इसका मतलब क्या हुआ? पहले बात तो समझते हैं करस्पॉन्डिंग क्या होता है। अगर दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और ये है पी क्यू आर है, तो अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड बी सी एक करस्पॉन्डिंग साइड होगी इस क्यू आर के। बी सी और क्यू आर करस्पॉन्डिंग साइड्स हुए। इसी तरह से एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड ए सी और पी आर ये करस्पॉन्डिंग साइड हो गया। इक्वल एंगल के अपोजिट साइड करस्पॉन्डिंग साइड होता है। ये इक्वल एंगल है तो इसका अपोजिट साइड ये और ये करस्पॉन्डिंग साइड होगी। अगर ये और ये करस्पॉन्डिंग, अगर ये और ये एंगल इक्वल है और ये और ये एंगल इक्वल है तो ये ए बी और पी क्यू ये करस्पॉन्डिंग साइड हो गया। तो कहने ईच साइड ऑफ ए ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का एक ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होगा। एक ट्रायंगल का एक साइड दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा। और साथ ही साथ जब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एंगल भी इक्वल होगा। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं इसका मतलब दे हैव सेम शेप और सेम साइज, तो ये और ये सेम शेप और सेम साइज हो, यानी इसको उठा के इसके ऊपर रखे तो फुल्ली कवर्ड हो जाए, पी क्यू आर न दिखे और न ढके न दिखे। तो करस्पॉन्डिंग साइड में 6 एलिमेंट होते हैं, 3 साइड 3 एंगल, तो 6 एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड इक्वल होना चाहिए। इसी को एस 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 कहते हैं, साइड एंगल। दूसरा होता है एस ए एस साइड एंगल साइड। इसमें क्या है, दो ट्रायंगल लिया ए बी सी, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब इसमें क्या है, अगर ए बी और पी क्यू इक्वल है, बी सी और क्यू आर इक्वल है एंड इन बिटवीन एंगल बी एंगल क्यू इक्वल है, देन दीज टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो ये कहलाता है एस 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 साइड एंगल साइड। ठीक है, ये दूसरा साइड, दूसरी कंडीशन हो गई। इसके बाद तीसरी कंडीशन है ए एस एंगल साइड। ये मान लेते हैं ए बी सी है, ये पी क्यू आर है। ये राइट एंगल नहीं है, ध्यान रखना, राइट एंगल, ये राइट एंगल नहीं तो ये भी नहीं है। अब ये कहना अगर एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है और बी सी क्यू आर के इक्वल है तो कह सकते हैं, या ये एंगल कह सकते हैं इसके इक्वल है तो ए एस तो ये कहलाएगा कॉन्ग्रुएंट, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसका जो चौथा होता है हाइपोटेनस और एक साइड वन साइड, हाइपोटेनस साइड एंगल। इसका मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इसमें हाइपोटेनस इक्वल है तो एक एंगल तो इक्वल हो गया 90 ये इक्वल है और एक साइड इक्वल हो गई। कोई साइड चाहे परपेंडिकुलर इक्वल जाए चाहे बेस इक्वल हो जाए, हाइपोटेन्यूज तो इक्वल है ही है। इसके साथ इन दोनों इसमें से कोई साइड भी इक्वल है तो
इन दैट केस आल्सो दिस टू ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। वजह क्या, ए एस थ्योरम तो लगेगी इसमें, एंगल साइड नहीं, ऐसा ऐसा ऐसे एस ये लगे साइड साइड एंगल, तो इससे भी कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है। ठीक है, अब एक आता है सिमिलरिटी। अब बता रहे सिमिलरिटी क्या है। टू ट्रायंगल्स है ये और ये, इनका शेप तो सेम है लेकिन साइज अलग है। लेकिन इसमें क्या है, एंगल ये ए बी सी है, ये 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा पी क्यू आर, ये भी एंगल 1 है, ये 2 है तो ये भी एंगल 2 हुआ, ये 3 है तो ये भी एंगल 3 हुआ। यानी ईच एंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल, ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सेकंड ट्रायंगल। इन दैट केस सिमिलरिटी ऑकर्स। सिमिलरिटी में क्या होता है कि रेशियो ऑफ इन सिमिलरिटी, सिमिलरिटी में रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स रिमेन कांस्टेंट। मतलब ये हुआ ए बी अपान पी क्यू का जो रेशियो होगा, ए बी अपान पी क्यू का जो रेशियो होगा वही बी सी अपान क्यू एन का क्यू आर ए पी क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर का रेशियो होगा, वही रेशियो सी अपान क्यू पी का पी क्यू का रेशियो होगा। ए बी अपान, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड यही है, 1 ए है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, 3 है 3। अब हम देखें 3 के अपोजिट साइड ए बी है, तो यहाँ पे 3 का अपोजिट साइड क्या पी क्यू, तो ये ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड ये वो पी क्यू हुआ, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। इसके अपोजिट साइड और इसके अपोजिट साइड करस्पॉन्डिंग साइड हो गई। इस तरह से इसके अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड करस्पॉन्डिंग साइड, इसके अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड करस्पॉन्डिंग साइड। ए बी अपान पी क्यू इक्वल बी सी अपान क्यू आर इक्वल सी अपान पी क्यू। ये रेशियो बियर द सेम, ये साइड्स रेशियो ऑफ द साइड बियर द सेम रेशियो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन पे लेके आ रहे हैं। ये क्वेश्चन ले रहे हैं, ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी एम कोई लाइन है परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर टू ए बी है। हमें दिखाना है कि P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, यानी P इक्वल डिस्टेंस पे है ए से भी बी से भी, दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है। यानी कि हमको दिखाना है ये और ये इक्वल है, यानी पी ए हमको गिवन क्या है, ये पी ए इक्वल टू पी बी, ये प्रूव करना है। हाँ, गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी इज लाइन सेगमेंट। ए बी इज लाइन सेगमेंट और पी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, पी एम परपेंडिकुलर ए बी है। हम क्या करेंगे, वर्किंग क्या दिखाएंगे, इन ट्रायंगल पी ए एम एंड ट्रायंगल पी बी एम, पी एम और पी बी एम है, ये क्या है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। एंगल पी एम ए इक्वल टू एंगल पी एम बी इक्वल टू 90 डिग्री। पहला केस हो गया, दूसरा पी एम कॉमन है, हाँ। अब चूंकि ये पी एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये हमारे गिवन में है, ए बी इज लाइन सेगमेंट, पी एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो पी एम
पी एम कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इक्वल है। तीसरा है एम इक्वल टू बी एम, क्योंकि एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब एम मिड पॉइंट है। चूँकि पी एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये आधा आधा बाइसेक्ट कर रहा है। एम मिड पॉइंट हुआ तो ए एम इक्वल टू एम बी। तो एस ए एस थ्योरम से एस ए एस हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री, चौथे फार्मूले चौथी कंडीशन से हाइपोटेन्यूज इक्वल है और राइट एंगल है और एक साइड और इक्वल है। तो ये क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ, ट्रायंगल पी एम एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, इसलिए ट्रायंगल पी ए एम इस कॉन्ग्रुएंट का ये 3 साइन होता है। ट्रायंगल पी बी एम, ये जो ऑर्डर रखते हैं, ऑर्डर ऐसा रखते हैं कि सब एंगल इक्वल हो। देखो अब ये एंगल इक्वल है तो पी ए और बी इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो ये पी बी आया। उसके बाद एम इक्वल है, ये एम इक्वल है, लास्ट में एम है। ऐसा ऑर्डर रखेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट हुए। कॉन्ग्रुएंसी के बाद हम और सारों 6 एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं। एंगल इक्वल हो सकता है, सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे, सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे, हम किसी को भी इक्वल कर सकते हैं। हमने दिखा दिया कि पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी। ये साइड एंगल साइड का फार्मूला है, ये इक्वल है, ये और कॉमन है, ये एंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी हुआ। किससे हुआ, बाई एस ए एस, बाई एस ए एस। इसलिए पी ए इक्वल टू पी बी हो गया। कॉन्ग्रुएंसी से हम इक्वल कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड या करस्पॉन्डिंग एंगल को। तो पी ए इक्वल टू पी बी होगा। इसका मतलब पी इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड बी दोनों से पी इक्वल डिस्टेंट है। ठीक है, ये है 2 ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, है ना। इस तरह से है कि ए बी और पी क्यू गिवन है, ये गिवन है ए बी इक्वल टू पी क्यू और बी आर इक्वल टू सी क्यू। हमको प्रूव करना है दैट ए सी इक्वल टू पी आर। और गिवन में ये भी है कि ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। अब हम ले लें इसके सब वर्किंग पे आ रहा है। वर्किंग में क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये क्या है, गिवन है ए बी इक्वल टू पी क्यू। और यहाँ से ले लें बी आर इक्वल टू सी क्यू। इसमें दोनों में आर सी जोड़ दो, दोनों तरफ, क्योंकि इधर भी आर सी जोड़ दिया, इधर भी आर सी जोड़ दिया। तो सी क्यू ए आर सी प्लस बी आर प्लस आर सी क्या होगा, बी सी। और ये क्या हुआ, आर सी प्लस सी क्यू क्या हुआ, क्यू आर। तो यहाँ बी सी इक्वल टू क्यू आर, यहाँ पे कहते हैं बी सी इक्वल टू क्यू आर। ये लिखेंगे यहाँ प्रूव्ड, या प्रूव कर दिया कि बी सी इक्वल टू क्यू आर है। और एंगल ए बी सी आर, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर।
इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो एंगल इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट हो गए, किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड को करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल से कर सकते हैं। हमको यहाँ से करस्पॉन्डिंग साइड ए सी इक्वल टू पी आर, ये प्रूव हो गया, ये हैंस प्रूव्ड, ये आंसर आ गया, प्रूव हो गया, ख़त्म। एक क्वेश्चन है कि ये भी एक लाइन सेगमेंट है, इसके अपोजिट साइड में पॉइंट पी और पॉइंट क्यू है। ये इस तरह से पॉइंट पी और क्यू कि इसके हर पॉइंट पे ए बी से हर पॉइंट इसके ए बी से इक्विडिस्टेंट है, यानी कहीं भी लें, चाहे ये पॉइंट ले तो इसको मिला दे, दोनों इक्वल होगा, यानी क्यू भी इक्विडिस्टेंट है और पी भी इक्विडिस्टेंट है। तो यहाँ से सी पॉइंट पे सी ए भी इक्विडिस्टेंट हुआ और सी बी सी ए दोनों इक्वल हुए, तीनों इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये और, क्योंकि पॉइंट पी क्यू को एक बार पी यहाँ आया, मान लो यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर जब सी पे आएगा तब भी इक्वल होंगे। सी से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ए सी, इसकी डिस्टेंस सी भी, दोनों इक्वल है, कह रहा है कि इक्वल डिस्टेंट है। पी क्यू का हर पॉइंट ए और बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो ये ट्रायंगल ए पी सी कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल बी पी सी के, कॉन्ग्रुएंसी के बाद हमने दिखा दिया एंगल पी सी ए इक्वल टू एंगल पी सी बी हैं, और हमें मालूम है एंगल पी सी ए प्लस पी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। पूरा स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है। चूँकि दोनों इक्वल है, इसकी जगह हम पी सी ए प्लस एंगल पी सी ए लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए पी सी ए कितना हुआ, 2 पी सी ए 180, पी सी ए 190 डिग्री, यही पी सी बी भी है, पी सी बी यही है। अब हमने प्रूव कर दिया ये बाइसेक्टर था ही पहले हम, क्योंकि बाइसेक्टर की खासियत होती है बाइसेक्टर के हर पॉइंट पे ए और बी से डिस्टेंस इक्वल होती है, ये बाइसेक्टर कंडीशन है। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्योंकि ये 90 डिग्री मीट कर रहा है, ये भी 90, ये भी 90, इसलिए पी क्यू क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, इसको शेयर करें, फॉलो करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।